ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्रपीच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 9वें अध्याय के माध्यम से ध्यान पर चर्चा अपने प्रारंभ की थी, जिसमें ध्यान किसे कहते हैं और ध्यान के कितने भेद होते हैं। हाँ, अदिति बताइए। उत्तम सहनन वाले के अंतर्मुहूर्त तक एकाग्रता पूर्वक चिंता का निरोध ध्यान तप है। और ध्यान तप 4 प्रकार के होते हैं। इष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग। नहीं, ध्यान के पहले तो भेद बता दो बेटा। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। हाँ, फिर अपने कैसा है, पहले आर्त ध्यान के कितने भेद होते हैं? आर्त ध्यान के कितने भेद होते हैं? आर्त ध्यान के 4 भेद होते हैं। हाँ। आमनोज्ञ, मनोज्ञ, हाँ। वेदना, हाँ। और निधान। निदान, बराबर। इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना, शरीर में कैसी है रोगादि का चिंतन। अभी आया नहीं है, कोरोना अभी अपने को हुआ नहीं है, लेकिन क्या करें? चिंता करना, हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, कैंसर हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार का उसका चिंतन करना। और चौथा निदान बंद, जीवन में कभी भी निदान बंद होना नहीं चाहिए। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। फिर रौद्र ध्यान के किसे कहते हो? रौद्र ध्यान के कितने भेद हैं? रौद्र ध्यान किसे कहते हैं और रौद्र ध्यान के कितने भेद हैं? हाँ, पलक बताइए। दीदी, रौद्र ध्यान के बारे में ऐसे बताया था कि हिंसा, असत्य, चोरी और विषय संरक्षण के भाव से उत्पन्न हुआ ध्यान वे रौद्र ध्यान है। हाँ, बराबर। फिर इस रौद्र ध्यान के 4 भेद आते हैं। हाँ। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, हाँ। मृषानंदी रौद्र ध्यान, हाँ। चौर्यानंदी रौद्र ध्यान और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। हाँ, मृषानंदी रौद्र ध्यान किसको कहते हैं? मृषानंदी रौद्र ध्यान किसको कहते हैं? हाँ, श्रेया बताइए। ये झूठ बोलने में या झूठ बोलने के भाव में आनंद मानकर उसका चिंतन करना, यह मृषानंदी रौद्र ध्यान है। बहुत बढ़िया। अपने जीवन में अपन इन रौद्र ध्यानों का बहुत प्रैक्टिकल प्रयोग कर सकते हैं इसका, है ना। और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान? हाँ, अदिति बताइए। परिग्रह की रक्षा की चिंता में तल्लीन हो जाना, उसे परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान कहा। हाँ। जैसे हमारी कबर्ड में कपड़े इत्यादि हैं। हाँ। या फिर बहुत सारे चप्पल जूते हैं, तो उन्हें देखकर खुश होना, आनंद मनाना कि हमारे पास इतना सारा है। हाँ, धन इत्यादि भी हो, मेरे इतने मकान हैं, इतने ये हैं, इतने प्लॉट, इतने फ्लैट हैं, इतने ये हैं, है ना। ऐसा देख कर कैसा है, फिर उसमें आनंद मानना, वह कैसा है? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। देखो, परिग्रह बाह्य सामग्री मिलती पुण्य के उदय से, और बांधता उसमें क्या है? पाप है। तो इस प्रकार से यहाँ के देखो, अविरति जीव के रौद्र ध्यान और देश विरति जीव के रौद्र ध्यान की क्या विशेषताएं हैं? अविरति जीव का रौद्र ध्यान है, मतलब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि का रौद्र। एक पंचम गुण स्थानवर्ती का रौद्र ध्यान,
दोनों में क्या अंतर है? हाँ, स्वस्ति का बताइए। जो देशभक्ति के होने वाला रौद्र ध्यान है वह नारकी आदि दुर्गतियों का कारण नहीं होता है, और क्योंकि सम्यक दर्शन की ऐसी ही सार्थकता है, सामर्थ्य है, जबकि अविरति का रौद्र ध्यान नारकी आदि गमन नरकादि गमन का कारण है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि दोनों में अंतर पाया जाता है। पंचम गुण स्थानवर्ती, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती दोनों रौद्र ध्यान है, लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती का जो रौद्र ध्यान है वह नरक आयु का कारण नहीं होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन की ऐसी ही सामर्थ्य है, जबकि अविरति का रौद्र ध्यान नरकादि के गमन का कारण होता है। इतनी हमारी चर्चा हो चुकी थी। आज हम चर्चा करेंगे 36 वाला अपना ये सूत्र है। अब इसमें बताते हैं, अब धर्म ध्यान की चर्चा प्रारंभ करते हैं कि धर्म ध्यान किसे कहते हो, धर्म ध्यान के कितने भेद होते। आप अपने नोटबुक में ये पूरा चार्ट बना लेना, ध्यान और ध्यान के 4 भेद और फिर उनके कैसे हैं प्रभेद। देखो, आप एक बार चार्ट बनाएंगे ना तो आपको बोला ना कि 5 बार याद करना और 1 बार लिखना, वो कैसा होता है, बराबर होता है। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्मयम पढ़िए एक बार फिर से। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विषयाय धर्मयम। एक बार फिर से पढ़िए। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विषयाय धर्मयम। अब कहते हैं कि वो जो धर्म ध्यान है उस धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। इसमें देखो अंतिम में जो विच है ना, विचयाय है ना, विच है ना, इसको विचय भी कहते हैं। यहाँ तो सूत्र में विचय लिखा है, लेकिन विचय का अर्थ मतलब विवेक पूर्वक वस्तु का विचार करना है ना, विचारना है ना, तर्क पूर्वक विवेक पूर्वक वस्तु का विचार करना, उसे क्या कहते हैं, विचय। और उसका संधि विच्छेद तो वि मतलब विशेष रूप से, चय मतलब जोड़ना। विचय का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वी मतलब विशेष रूप से, चय अर्थात जोड़ना, मतलब स्वभाव में विशेष रूप से जुड़ना, उसका नाम कैसा है, विचय है। और विचय का सामान्य अर्थ देखें तो विवेक पूर्वक वस्तु का विचार करना, तर्कना, विवेक पूर्वक विचार करना, वो कैसा है, विचय का अर्थ है। तो देखो सब में विचय अर्थ लिया हुआ है। अब यहाँ ये कहते हैं उसके 4 भेद होते हैं। धर्म ध्यान के कैसे हैं, 4 भेद, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। सबके साथ विचय लगाया है, क्यों, क्योंकि विवेक पूर्वक कैसा है उसका विचारना, इससे सबके साथ कैसा है विचय शब्द लगाया है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा ना, सूत्र में आज्ञा पाय है तो उसका क्या हो जाएगा, आज्ञा अपाय। संधि विच्छेद करेंगे ना तो उसका आज्ञा अपाय हो जाएगा। अब यहाँ ये कहते हैं कि आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान है ना, इनकी विचारणा के निमित्त से मन को एकाग्र करना, वो कैसा है, धर्म ध्यान है। अब धर्म ध्यान से युक्त है ना, धर्म ध्यान किसे कहते हैं, जो धर्म से युक्त ध्यान हो उसे कैसा है, धर्म ध्यान कहते हैं। भगवान की आज्ञा मानना, अपने कर्म के उदय का विचार करना, आकार प्रकार का विचार करना, ये सब कैसा है, धर्म ध्यान है। लोक के आकार प्रकार का विचार करना, फिर अपने आकार प्रकार का निराकार स्वरूप का विचार करना, ये सब कैसा है, धर्म ध्यान है। अब धर्म ध्यान के कैसे 4 भेद हैं। तो सबसे पहला आज्ञा विचय। विचय का अर्थ समझ में आ गया ना, हाँ, विचय मतलब विवेक पूर्वक विचार करना, उसका नाम विचय है। अब आज्ञा विचय, कोई भी कार्य करते समय पदार्थ के सूक्ष्म होने से जब युक्त उदाहरण की गति न हो तो ऐसी अवस्था में सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए
आगम को प्रमाण मानकर गहन पदार्थ का श्रद्धान कर लेना वह कैसा है? आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान है। देखो अहेतु बात, अब सूर्य पूर्व से ही क्यों उदित होता है? सूर्य पूर्व से ही क्यों उदित होता है? अब कोई हमसे बोले तर्क सहित उसको सिद्ध करो, तो क्या करेंगे? हमारे पास कोई तर्क ही नहीं। जिन आगम में लिखा है कि जिस दिशा से पूर्व उदित होता है वह दिशा पूर्व दिशा होती है। तो अब हम उसमें कैसा है, हमको भगवान की आज्ञा ही माना। अब उसमें लिखा है सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का होता है, तो हमको उनकी आज्ञा मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना बड़ा टेप है जो हम उसको कैसे नापने जाए, और तेरी सामर्थ्य तेरे को नहीं विश्वास हो तो जा नाप ले। लेकिन तो कुछ कुछ बातों में क्या मानना पड़ेगा? भगवान की आज्ञा। भाई 3 लोक है, ऊर्ध्व लोक है, मध्य लोक है, अधो लोक है ना, उसमें कोई तर्क हमारे चलते नहीं हैं। वो भगवान की आज्ञा लिखे। तत्व 7 ही होते हैं, द्रव्य 6 ही होते हैं। अगर 6 ही क्यों होते, तो अगर 5 कहेंगे तो तू 5 में भी यही प्रश्न उठा देगा कि 5 ही क्यों होते ना। तो इसलिए कैसा है, यहाँ ये कहते आज्ञा, मतलब भगवान की आज्ञा। जो देखो करणान योग की सब बातें तो कैसे आज्ञा ही विचय है बेटा, है ना, क्योंकि हमको आज्ञा एक मात्र कोई तर्कना चलेगी तो मात्र द्रव्यान योग में। प्रथमान योग में आप कहानियों को बदल नहीं सकते हो, उसमें हमारी आज्ञा नहीं चलेगी। चरणान योग में तो जिसमें जिसकी जितनी मर्यादा वगैरह ये है, जीव हिंसा है, वो उसका उसमें लिखा है ना, तो उसमें मर्यादा नहीं। एकमात्र द्रव्यान योग में कैसे तर्क चल सकते हैं। इसलिए कोई भी, है ना, भाई परमाणु किसने देखा? परमाणु आगम में आया है, चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है ना। तो इसलिए हमको कैसे 3 लोक की बात आई है, सब आगम प्रमाण मानना, बिल्कुल उसमें तर्क नहीं करना बिल्कुल ना। और कैसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि वर्तमान में दिव्य ध्वनि का अभाव है, हम किससे पूछने जाएंगे प्रश्न? तो वर्तमान में दिव्य ध्वनि का और आगम भी इतने अब उपलब्ध नहीं है जिसमें हम उसका प्रमाण बना के बात को प्रमाणित कर सकें। तो इसलिए आज्ञा विचय, भगवान ने जो कहा है बस उसको कैसा स्वीकार कर लेना, वह आज्ञा विचय है। हाँ, सिर्फ द्रव्यान योग में हो सकता है, बाकी तो 3 अनुयोग में तो तर्क है ही नहीं, वो आगम प्रमाण ही चलेंगे बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं अपाय विचय। तो आज्ञा विचय समझ में आ गया, है ना, तो आज्ञा विचय है। अब अपाय, अपाय का अर्थ होता है उपाय, तो उपाय है ना। यहाँ ये कहते हैं स्वयं के और संसारी जीवों के दुख का विचार करना और उसके छूटने का उपाय का चिंतन करना, वह कैसा है? अपाय विचय धर्म ध्यान है ना। उपाय करना, स्वयं के और संसारी के दुख का विचार करना। चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अपना दुख का विचार कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है। अपने को ऐसा लगता है ना, अभी अपन मुकेश अंबानी से भी मिलेंगे ना पर्सनल, तो वो भी अपने दुख का ही रोना रोएगा। हम कहीं जगह जाते ना, ठहरते हैं, अब अच्छे करोड़पतियों के यहाँ भी जाके ठहर जाते हैं, तो जब उनके यहाँ जब उनसे बातचीत होती है तो ऐसा लगता है कि ये भी कोई सुखी नहीं है, क्योंकि सुख है ही नहीं ना, तो कहाँ से मिलेगा संसार में। बिल्कुल कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, तो संसार में सब चहुगति दुख जीव सब दुखी ही हैं बिल्कुल। और वर्तमान से कोई संतुष्ट नहीं होता है। जो वर्तमान से संतुष्ट हो जाए ना, तो वो भूत भविष्य के बारे में विचार नहीं करेगा बिल्कुल। अरे बच्चे मम्मी पापा से संतुष्ट नहीं होते हैं बेटा, जिन्होंने जन्म दिया, इतनी सुविधा है करते, तो फिर हम कैसे बालिकाओं को संतुष्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बिल्कुल,
कि जब माता पिता ही इतना मतलब उनको सब करते हैं, उनसे ही शिकायत बच्चे हो जाते हैं, शिकायत करने लग जाते हैं, मम्मी ऐसी, पापा ऐसे, ऐसा है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं स्वयं भी और संसारी जीवों के दुख का विचार करना कि चारों गतियों में किसे हैं दुखी, दुख भरे हैं, और इससे छूटने का उपाय क्या करना, तो बोले 12 भावनाओं का चिंतन करना, तत्व का विचार करना, यही उससे छूटने का कैसा है उपाय है। तो ये वो धर्म आज्ञा है ना, अपाय विचय धर्म, उपाय करना, ये धर्म के मार्ग में लगना, तत्व का विचार करना ना। कोई भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आए तो तुरंत क्रमबद्ध पर्याय का विचार करना, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है ना। बस तुरंत वो आकुलता कैसी है समाप्त हो जाए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल है, यही होने वाला था। इंदोवा जिनेंदोवा, इंद्र और जिनेंद्र भी उसको कैसे हैं मिटाने में समर्थ नहीं हैं। तो इस प्रकार का चिंतन करके अपना कैसा, उसका नाम अपाय विचय धर्म ध्यान है, बिल्कुल। और कैसा है, शरीर में रोग आदि कहा जाए तो दुख का चिंतन करते हैं, अरे शरीर रोगों की खान है, मैं ज्ञान की खान हूँ, रोग में से रोग नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, शक्कर में से मीठापन नहीं आएगा तो क्या आएगा, कोई दूसरी चीज़ निकलेगी उसमें से, रोगों की खान है, रोग भरे हुए हैं। एक इतने से में 96 रोग हैं बेटा, ओनली इतने 1 पीस में 96, और पूरे उसमें तो 5,68,00,000 और कितने हैं ना, उसकी संख्या है ना, 5,68,00,000 और इतने रोग कैसे हैं पूरे शरीर में कैसे हैं भरे हुए हैं। तो इस प्रकार का विचार के तो रोग में से रोग आएंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है। अब आगे कहते विपाक विचय किसे कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। विपाक मतलब कर्म का उदय, विपाक विचय मतलब कैसा है, कर्म का उदय। तो द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, ये 5 कैसे हैं, परावर्तन है। द्रव्य क्षेत्र काल भव और कैसा है भाव, वो 5, इसकी अपेक्षा कर्म कैसे कैसे फल देते हैं उनका सतत विचार करना, वो विपाक विचय धर्म ध्यान है। मुझे शरीर में रोग क्यों आया है, क्योंकि हमने कोई रोगी की सेवा नहीं की होगी, है ना, दवाइयों के बिजनेस में है ना, एक्सपायरियों को बेच दिया होगा, मिलावट की होगी ना, तो इसके कारण कैसा है रोग आया है। बिल्कुल 4 प्रकार के दान देता, औसत दान दिया नहीं होगा, इसके कारण कैसे है शरीर में रोग आते हैं। तो इस प्रकार का विचार करना, अपने उदय का, हर बात में क्या करना, अपने उदय का विचार करना, किसी पर आक्षेप विक्षेप नहीं करना, इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा अपमान किया, अरे मेरे अपयशकृति कर्म का उदय है, मेरे अपयशकृति कर्म के उदय के बिना कोई मेरा अपमान कर ही नहीं सकता है। तो अपने उदय का विचार करना है ना। दरिद्रता क्यों है, पूर्व में दान नहीं दिया होगा, किसी का धन को अपहरण किया होगा, किसी के धन को चुराया होगा ना, तो इसके कारण कैसा दरिद्रता होती है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि अपने हर बात में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इस अपेक्षा से कैसे हैं सतत उसका विचार करना, वो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। देखो 6वें गुणस्थान में तो निर्विकल्प दशा नहीं होती, फिर यहाँ धर्म ध्यान आपने कैसा कहा है, 6वां गुणस्थान है उसमें तो कैसे निर्विकल्प दशा नहीं होती है, फिर वहाँ धर्म ध्यान क्यों हुआ है। देखो विकल्प होता है लेकिन विकल्प का स्वामी नहीं होता है। क्या होता है, विकल्प होते हैं 6वें गुणस्थान में भी मुनिराज को विकल्प तो होते हैं, लेकिन वो विकल्प का स्वामी नहीं होता है। और 7वें गुणस्थान में कैसी है, निर्विकल्प दशा हो जाती है। निश्चय से धर्म ध्यान किसे कहते हैं, व्यवहार से तो धर्म ध्यान के अपने 4 भेद बता दिए हैं। और निश्चय से धर्म ध्यान क्या है, समस्त बाह्य क्रिया का त्याग कर स्वाश्रित आत्माश्रित परिणति को कैसा है, निश्चय से धर्म ध्यान कहा गया है। हाँ बिल्कुल, नियम सार में ये आई है बात, बाह्य क्रिया का त्याग करके जीव
बाह्य क्रिया का त्याग करके जीव स्वाश्रित परिणति, आत्माश्रित परिणति, आत्मा का ही आश्रय रहना, आत्मा में ही लीड होना, वही निश्चय से कैसा है धर्म ध्यान है। और व्यवहार से 4 प्रकार के कैसे हैं धर्म ध्यान बताए हैं। तो ये विपाक विचय हो गया ना, या अपने ही कर्म के उदय का विचार का। हर बात ज्ञानी कभी किसी पर आक्षेप विक्षेप लगाते ही नहीं, अपने कर्म के उदय का विचार करते हैं। सीता जी की बात अपने कही थी ना, रामचंद्र जी ने जंगल में नहीं छोड़ा, मेरे कर्म के उदय ने मुझे जंगल में खड़ा किया है। बिल्कुल, तो इस प्रकार का विचार करना। अब संस्थान विचय, संस्थान मतलब आकार प्रकार, लोक के आकार का विचार करना। पुरुषाकार है ना, 3 लोक का आकार कैसा है, ऐसा पुरुषाकार है वो। तो लोक का, ऊर्ध्वलोक का विचार करना। ऊर्ध्वलोक मृदंग के आकार का है, मध्यलोक गोल थाली के आकार का है, अधोलोक वस्त्रासन है ना। ऐसे तीनों लोकों में मैंने कैसा है अनंत बार जन्म मरण किया है। ऐसे 3 लोक का विचार करना और फिर अपना विचार करना, अपने आकार का विचार करना। अपना आकार कौन सा, निराकार स्वरूपो अहम। आकार प्रकार, मेरी नाक ऐसी क्यों है, मेरा कान कैसा है, मेरा ऐसा है, विचार कर। निराकार स्वरूपो अहम ना। मोटा है, पतला है, जो शरीर का आकार है, किसी को देखकर आकार प्रकार को इष्टनिष्टपना करते, अपने आकार का इष्टनिष्टपना करते हैं। तो यहाँ ये कहते 3 लोक का कैसा है विचार करना, कि देखो कि 3 लोक का कैसा है आकार है, और 3 लोक के आकार फिर मैं कैसा हूँ, मैं तो निराकार स्वरूप हूँ, ऐसा विचार करना। यह कैसा संस्थान नामक कैसा है विचय है। अब संस्थान विचय धर्म ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, अब देखो है ना, ये इसका भी पूरा चार्ट बना लेना है ना। ये संस्थान विचय जो धर्म ध्यान है ना, इसका अलग से पूरा एक चार्ट बनाना। अब संस्थान विचय धर्म ध्यान, उसके कैसे हैं 4 भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। तो यहाँ ये कहते हैं कि संस्थान विचय धर्म ध्यान, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। अब सबसे पहले पिंडस्थ ध्यान, इसमें ध्याता मन वचन काय को शुद्ध करके एकांत स्थान में खड्गासन या पद्मासन बैठकर अपना पिंड मतलब शरीर में जो हमारा निर्मल भगवान आत्मा विराजमान है उसका ध्यान करता है ना। सबसे पहले पिंडस्थ है ना, पिंडस्थ का कैसा है ध्यान करता है। तो पिंडस्थ, हाँ सबसे पहला कौन सा है पिंडस्थ। तो पिंडस्थ में किसी एकांत में बैठकर खड्गासन और पद्मासन में और फिर शरीर में स्थित अपने आत्मा का ध्यान करता है, वह कैसा है पिंडस्थ ध्यान है। और देखो ये बुक है मेरे पास, चित्र है, देखो आप बेटा, ये है पिंडस्थ ध्यान, उसमें दिखाई दे रहा है हाँ? ये है पिंडस्थ ध्यान है ना, देखा इधर बेटा देखा हाँ। ऐसा एकांत में बैठ के कैसा है विचार करता है, तो पिंडस्थ ध्यान है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार अब वो जो पिंडस्थ ध्यान है उस पिंडस्थ ध्यान की भी कितनी 5 धारणाएं हैं। इसका आपके साथ चार्ट बना लेना, धारणा मतलब विचार है ना, 5 धारणाएं हैं है ना। तो 5 धारणाएं हैं। तो कौन सी पार्थिवी धारणा, आग्नेय धारणा, पवन धारणा, जल धारणा और तत्व रूपवती धारणा, ये 5 प्रकार की कैसी है धारणाएं पाई जाती। पहली कैसा है पृथ्वी है ना, हाँ पार्थिवी धारणा, क्या विचार करना इस मध्यलोक में, पूरा 2.5 दीप है ना मध्यलोक में है ना, मध्यलोक के बराबर कितना है पूरा क्षीर सागर है, पूरा कैसा है समुद्र है। और उस समुद्र में ना उस मध्यलोक के बराबर क्षीर सागर सोचो, मतलब विचार करो
कि पूरा मध्यलोक है, उसमें क्षीर सागर है, और क्षीर सागर के में जम्बूद्वीप प्रमाण 1000 पत्तों वाला, इमेजिन करो, है ना, 1000 पत्तों वाला, और कैसा है, एकदम जो तप्तायमान सोना होता है ना, वो एकदम पीला होता है ना, सोने के रंग के कमल का विचार करो ना, मध्यलोक का विचार करो, फिर उसके बीच में समुद्र है उसका विचार करो, और उस समुद्र के बीच में जम्बूद्वीप प्रमाण, तो जम्बूद्वीप प्रमाण 1000 है ना, 45 लाख योजन का है ना जम्बूद्वीप अपना, तो 1000 प्रमाण पत्तों वाला सोने के रंग का कमल। ये पूरी अपन एक स्टोरी इसकी बनाएंगे, और स्टोरी से आप याद करोगे तो आपको पूरी ये 5 धारणाएं याद हो जाएगी आपको। तो सोने के रंग का कमल, और कैसे कमल के मध्य में सुमेरु पर्वत, कमल के बीच में सुमेरु पर्वत, और पीत वर्ण के, और उसके बीच में पीत वर्ण के कर्णिका सोचो। कर्णिका मतलब कमल के मध्य में, जैसे कमल में है ना वो होते ना, कमल के फूल में बीच में वो पीले पीले होते हैं ना, ऐसे वो उसके बीच में कैसा है, कर्णिका के नीचे उन्नत स्फटिक ना, वो कर्णिका है, उसके नीचे सिंहासन है, धवल सफ़ेद सिंहासन है। उस पर सोचो कि अपने शुद्ध स्वभाव का चिंतन करके मन को उसमें तल्लीन करो, उसका नाम पार्थिवी धारणा है। क्या है पार्थिवी धारणा में? देखो ये पार्थिवी धारणा, इधर जो चित्र दिख रहा है ना, ये पार्थिवी धारणा है, उस पर बैठा हुआ है ना, ये पार्थिवी धारणा है बेटा, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार का विचार करना वो पार्थिवी धारणा है। स्टोरी समान याद करना, मध्यलोक है, फिर उसमें समुद्र है, समुद्र में 1 लाख योजन ये अपना जम्बूद्वीप प्रमाण है ना, एक कमल का पत्र है जो सोने के पत्ते हैं उसमें, और उसमें कैसा है, एक धवल सिंहासन है। सिंहासन में सोचो कि मैं उस सिंहासन में विराजमान हूँ, और उसमें कैसा है, अपने आत्मस्वरूप में तल्लीन हूँ। ये कैसा है, पार्थिवी धारणा हो गई, है ना। अब आगे कहते आग्नेयी धारणा, है ना। इसके बाद कौन सी है, आग्नेयी धारणा। अब ध्याता उस सिंहासन पर बैठा हुआ है, सोचो कि मेरी नाभि से, नाभि के स्थान से ऊपर मुख की ओर ना खिला हुआ 16 पंखुड़ियों का एक श्वेत कमल है, और उनके प्रत्येक पत्ते पर अ, आ, ई, उ, री, ल, ए, ओ, औ, अम और आह, ऐसे 16 स्वर, और बीच में अहम मैं हूँ ऐसा लिखा सोचो। फिर उसी के ऊपर हृदय स्थान में से आधा खिला हुआ कमल है ना, पंखुड़ी वाला कमल का विचार करो। उस कमल के पत्तों को ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि 8 ऐसे कर्म सोचो कि ऐसे 8 कर्म हैं, और 8 कर्म में मैं विराजमान हूँ, ऐसा सोचो। और फिर नाभि कमल से है ना, बीच में मंत्र से धुआं, नाभि से फिर कैसा एक धुआं निकला ना, और अग्नि शिखा निकलकर ऊपर की ओर बढ़ती गई, कैसे हृदय स्थल की ओर जलाती है। और उस समय क्या होता है, ये द्रव्य कर्म रूपी वन को जलाती हुई वह अग्नि मस्तक पर आ जाती है। यहाँ पर 8 कर्मों को जलाया, और फिर कैसे ऊपर आ जाती। फिर शरीर के दोनों तरफ रेखाओं के आकार नीचे दोनों बस है ना, फिर जैसे है ना बीच में बैठे, और पूरे और कैसे ये अग्नि रेखा आकार दोनों कोणों में मिलती हुई शरीर के चारों ओर त्रिकोण को बना लेती है ना। जैसे अपन कोई रस्सी किसी को लपेटते ना, तो ऐसे गोल 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 ऐसा, वो जो अग्नि की धाराएं हैं ना, ऐसे गोल 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 बीच में विराजमान हैं, और ऐसे अग्नि की धाराएं हैं। और त्रिकोण रेखाओं में रम 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 अग्निमय, तीनों कोणों के बाहर अग्निमय स्वस्तिक, स्वस्तिक भीतर तीनों कोणों के में ओम रम लिखे हुए हैं।
ऐसा विचार करो। इस प्रकार यह अग्निमंडल भीतर तो आयु कर्म को किसको नाश करती है, अंदर में जलाती आयु कर्म, और बाहर शरीर को दग्ध करके राख होकर शांत हो जाना, पूरा सब वो कर्मों को जला देती है। बिल्कुल राख मतलब किसे, 9 कर्म को भी जला देती है। अग्नि शिखा ऊपर से उठी थी, है ना, जहाँ से ना अग्नि शिखा जहाँ से कहाँ से उठी थी, नाभि से उठी थी, और वापस आकर के साय वो नाभि में समा जाना, ऐसा विचार करना, वह कैसा है, अग्नि धारणा है। तो अग्नि धारणा में कैसा है, क्या विचार करना कि मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, 16 पंखुड़ियों का कैसा है कमल है ना, उसमें सब आई सब लिखे हुए हैं, और फिर उसके बाद कैसा है, मेरी नाभि से कैसी है अग्नि शिखा निकलती है, हृदय स्थान पर पहुंचती है, पहुंचकर वो कैसे कर्मों को जला देती है। फिर वही अग्नि मुझे पूरे उसमें लपेटा जाती है, बिल्कुल, है ना। और वो पूरी लपेट कर फिर कैसी होती है, वह अग्नि शिखा फिर कैसे पूरे, है ना, 9 कर्मों को भी जला देती है, और जलाने के बाद कैसी है, वो शरीर राख हो जाता है, और अग्नि शिखा जहाँ से निकलती बोले वहीं पर समा जाती है। ये कैसे है, आग्नेयी धारणा को, है ना, आग्नेयी धारणा। ये देखो इसका पूरा बेटा चित्र दिया हुआ है प्रथम से, है ना, कैसे निकलती है और कैसे कैसे है ना उसको वो करती है ना, सारे कर्मों को कैसी है जला देती है, ऐसी आग्नेयी धारणा है ये। फिर देखो, है ना, ये आग्नेयी धारणा है ना, अब यहाँ शरीर को खाक कर देती, देखो ये सब पूरा शरीर को जलाकर कैसी है ना, राख कर देती है, ये आग्नेयी धारणा है। अब कहते हैं पवन धारणा, अब राख तो हो गया है, फिर क्या होती पवन धारणा। अब दूसरी ओर, अब भवरूपी, है ना, ये भवरूपी कर्मों की राख हो गई है। अब दूसरी धारणा पवन धारणा। दूसरी धारणा के बाद सोचे कि मेरे चारों ओर वायुमंडल घूम रहा, तेज तेज हवाएं चलने लगी है, राख हो गया है ना, शरीर राख हो गया, कर्म राख हो गए हैं। फिर चारों ओर से दूसरी धारणा के बारे में सोचो कि वायुमंडल घूम रहा है, और हवा के साएं साएं मतलब बहुत तेज हवाएं चल रही है, और द्रव्य कर्म 9 कर्म की राख को उड़ाकर ले गई है। जैसे बहुत तेज हवाएं चलती ना, तो कैसे धूल, कैसी सब धुआं धुआं धूल धूली हो जाती ना, सब धूल को भी उड़ाकर ले जाती है। उसी प्रकार पवन धारणा ना, कि सारे जो मेरा जो द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म की जो राख थी, है ना, तो फिर उसको कैसी है उड़ाकर वो कैसी है ले गई है। और भस्म उड़ाकर फिर कैसी होती है, जब तक हवा चलती तब तक चलती है, उसके बाद कैसी होती है शांत हो जाती है, वो हवा कैसी होती है शांत हो जाती, उसका नाम कैसा है पवन धारणा। अब उसके बाद कैसी है जल धारणा। देखो ये देखो ऊपर पवन धारणा, ये ऊपर कैसा है पवन धारणा, और नीचे कैसी है जल धारणा। नीचे कैसा है, नीचे कैसी है जल धारणा। ऊपर कैसी है पवन धारणा और नीचे कैसी है जल धारणा है। अब जल धारणा, अब राख तो हो गया है। अब तीसरी धारणा के बारे में सोचे कि मेरे ऊपर जोर जोर से बादल आ रहे हैं, ना, बादल आ गए छाए हुए, पानी की खूब बड़ी बड़ी कैसी है जल धारणा, है ना, बूंदे कैसी है लेकर बरस रहा है, और इस वर्षा ने जो कर्मों की राख थी ना उसके सारे धब्बे धो डाले हैं। और अब निर्मल स्वच्छ में कैसा हूँ, मैं निर्मल स्वच्छ में रह गया हूँ, इसका नाम है जल धारणा। ऐसा ये सब कैसा है विचार करता है, बिल्कुल। उसके बाद फिर कैसी है तत्व रूपवती धारणा, तत्व रूपवती धारणा। चौथी धारणा कौन सी है, ये किसके अपन भेद पढ़ रहे हैं, संस्थान विचय, है ना, संस्थान विचय धर्म ध्यान की ये 5 धारणाएं हैं, उसके अपन ये भेद प्रभेद पढ़ रहे हैं। अब चौथी
तत्व रूपवती धारणा। चौथी धारणा के बाद जब द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित, जब शुद्ध सिद्ध के समान सब कर्मों की राख हो गई, सब कर्म कैसे हैं नष्ट हो गए, तो अमूर्तिक और किसके समान, पलक है ना, स्फटिक मणि के समान। किसके समान? स्फटिक मणि के, सफ़ेद स्वच्छ स्फटिक में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, अव्याबादत्व, चैतन्य गुणों का समुदाय एक अखंड चैतन्य रूप से अपने को अनुभव करें, है ना। सब ये कर्मों का नाश हो गया है, फिर अपने को कैसा अनुभव करता है कि मैं तो कैसा हूँ, 8 गुण कैसा हूँ, सहित हूँ। ऐसा विचार करके इसका नाम है कैसा, तत्व रूपवती धारणा। अपने को मात्र चैतन्य 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 रूप अनुभव करना, उसका नाम है कैसा है, तत्व रूपवती धारणा है। अब कहते हैं पिंडस्थ, 5 थे ना उसके पहले, पिंडस्थ ध्यान है ना। अब कहते हैं पदस्थ। पदस्थ, अब पदस्थ, इस ध्यान में ध्याता अपनी इच्छा के अनुसार भिन्न पदों पर विचार करता है। जैसे हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी का कमल को सोचकर प्रत्येक पत्ते पर नमो रहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सवसावणम, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः पदों को सोचे और उन पर कैसा है रुक जाना, है ना। अर्थ और अपने स्वरूप का कैसा है मिलान करना। स्वाध्याय में मंत्र जाप में जो चित्त की एकाग्रता होती है, जैसे अपन सिद्ध स्वरूपो अहम, तो हम अपने आप को कैसा है सिद्ध के समान उस स्वरूप का हम विचार करते हैं, उसका नाम है पदस्थ ध्यान। अब कहते हैं रूपस्थ ध्यान। सोचो, रूपस्थ है ना, सोचो कि मैं समोषण में साक्षात तीर्थंकर भगवान के स्वर्ण सिंहासन पर कमल के ऊपर आंतरिक विराजमान परम वितरागी भगवान को 8 प्रातिहार्य सहित देख रहा हूँ। अब कैसे रूपस्थ, उनका रूप देख रहा हूँ। मैं समोषण में विराजमान हूँ, भगवान ऊपर बैठे हैं, है ना, सिंहासन पर बैठे हैं और 8 प्रातिहार्य सहित हैं, उनका विचार करूँ और तप रूप अपने आप ही, है ना, उनका विचार करके फिर हम अपना विचार करें ना। इसको कैसे रूपस्थ, ये आपका रूप है, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है। उनके रूप का विचार करके फिर अपने रूप का विचार करें। अथवा किसी भी अरहंत की प्रतिमा को चित्त में लाकर मैं भी ऐसे अरहंत के समान हूँ, ऐसे चित्त का विचार करना रूपस्थ। रूप का है ना भाई, आपका रूप जैसा है वैसा मेरा भी रूप है। फिर कैसे रूपातीत, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं रूपातीत, जिसमें ध्याता अपने शुद्ध सिद्ध भगवान जैसा ही परम निर्विकल्प हुआ ध्याय, वह अब रूप से अतीत हो गया। अब तो कैसा, मैं शुद्ध सिद्ध समान भगवान जैसा हूँ, ऐसा परम निर्विकल्प हुआ ध्यावे, वह कैसा है रूपातीत है ना। तो इस प्रकार से अपन ने कैसा है यहाँ पर इसकी विचार किया है आज्ञा विचय का। तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान में है ना, आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। फिर संस्थान विचय के हमने कैसे हैं 5 भेद देखे थे, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, है ना। फिर पिंडस्थ की हमने कैसी है फिर 5 धारणाएं हैं, पृथ्वी धारणा, आग्नेय धारणा, पवन धारणा और जल धारणा। उसके बाद फिर पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, है ना। इस प्रकार से ये कैसा है धर्म ध्यान के भेद प्रभेदों की हमने चर्चा की। बिल्कुल एक स्टोरी के समान इसको याद कर लेना। इसकी जो पिंडस्थ की जो 5 धारणा है ना, पृथ्वी है ना, उसको एक स्टोरी कि ऐसा बहुत विशाल समुद्र है ना, मध्यलोक में बहुत बड़ा समुद्र है ना, और वो क्षीर सागर है और उसमें कैसा जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में पत्ते हैं, तप्तायमान कैसे हैं पत्ते हैं, उसमें स्फटिक मणि के समान सिंहासन है, उस सिंहासन में मैं कैसा हूँ विराजमान हूँ,
ना, और उसमें तल्लीन हो गया हूँ। और जब मैं ऐसा तल्लीन हो गया हूँ तो कैसे आग्नेय धारणा है ना, कि जब कैसा है वो नाभि से धुआं निकलता है, अग्नि निकलती है और सब कैसे कर्मों को कैसी है जला देती है, तो वो किसी आग्नेय धारणा। और जब कर्मों को जला देती है तो उसके बाद फिर क्या है, पवन धारणा, जोर जोर से हवाएं चलती है और सारी राख को कैसी है उड़ाकर ले जाती हैं। उसके बाद किसी जल धारणा है ना, कि हाँ मतलब बड़े बड़े कैसे हैं जल धारणा है ना, बूंदें गिरती है आकाश में, बरसात होती है और सारे धब्बों को धो डालती है ना। इस प्रकार से ये कैसी है 5 धारणाएं उसकी है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। सूत्र एक बार पढ़ लीजिए आप उसको। हाँ, चलिए जय बोल लो। अब वो बोलो पहले तो। राजी है ना, आज है ना वो माँ चिट्ठम माँ जम्पम की गाथा बेटा लिख लेना है ना, अपने लेकर तुम सब लोग लिख लेना बेटा है ना, द्रव्य संग्रह के लास्ट में है बिल्कुल। हाँ चलिए। अवतम चेदना गुणम सद्दम ज्ञानलिंग ग्रहणम जीवमणि दीठ संठानम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य वो निर्दोषामयी जिनवाणी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। आचार्य ग्रंथ पिच उमा स्वामी परेड तथा सूची नामक महान ग्रंथ की जय हो। अष्टांगा महापर्व की जय हो। एक साथ बोलिए जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।